अब ऐसे में अतुल लौंडे पाटिल, ये बिहार के चुनाव से ठीक पहले अगर ये प्रक्रिया इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर हो भी रही है तो दिक्कत क्या है, और अनुप्रिया ठीक क्यों नहीं है? भाई सेग्रीगेट कैसे होगा कि कौन किसका वोटर है? देखिए गरिमा जी, जब झूठ बोलना होता है तो पहला झूठ भूल जाते हैं दूसरा झूठ बोलते समय। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम थोड़ी चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, तो भाई हम चुनाव आयोग को सवाल पूछ रहे हैं महाराष्ट्र हरियाणा पर, तो जवाब क्यों बीजेपी दे रही है? राहुल गांधी जी ने खत लिखा तो उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया, फिर मुझे उसका जवाब देना पड़ा। तो ऐसा क्यों है? फिर ये सहलियत की राजनीति अनुप्रिया जी की पार्टी भी करती है, इसलिए उनको याद नहीं होता है। मैं बीच में बोला नहीं, बीच में बोला नहीं। कैरी ऑन। और अनुप्रिया जी की जो पार्टी है वो सहलियत की राजनीति करती है, जिसके पास सत्ता हो उसके पास जाके बैठती है। इसलिए 2003 में किसकी सरकार थी उनको पता ही नहीं है, तब तो बीजेपी की सरकार थी। 2004 में हमारी सरकार आई। अनुप्रिया बहन को बता दूं मैं ये बात। नहीं, बिहार में तो 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके पहले लालू यादव मुख्यमंत्री। नहीं, 2003 में चालू हुई थी जनगणना, ये वोटर लिस्ट का, उन्होंने ये कहा। अभी एक और झूठ बताता हूँ, ठीक है? हाँ, अभी एक बात और बताता हूँ मैं झूठ क्या है। 8 मार्च 2024 को मतदाता सूची का शुद्धिकरण का ऑर्डर निकलता है और 24 जून को 3 महीने में विचार बदल जाता है। एकदम इंटेंसिव रिवीजन आपको करने की नौबत आ जाती है। तो ये जो है ना, जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में अतिरिक्त वोटर, बोगस वोटर डालकर चुनाव जीते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हमारे वोटर काट कर चुनाव जीतने का ये गड़बड़ झाला जो है, वो सीधा सीधा मेरा इसमें स्पष्ट तरीके से जो है वो आरोप है। तो आरोप तो चुनाव आयोग पर लगा रही है ना फिर कांग्रेस पार्टी, अतुल जी? हाँ, आरोप चुनाव आयोग पर है, लेकिन चुनाव आयोग झारखंड पे फिर क्या होगा? बिहार में इंटेंसिव रिवीजन हो जाएगा, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जुड़ जाएंगे, झारखंड में, तेलंगाना में, हिमाचल में नहीं होगा कुछ। थोड़ा तो बोलने दीजिए सिमलेसली, थोड़ा तो आधा मिनट भी। हमारा मुद्दा ही नहीं होता है, बीच में सवाल खड़े कर देते तो हमारे लोगों को समझेगा ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक। तो हमारा कहना यह है कि बार बार अपना स्टांस बदलना, 2-3 महीने में अपना स्टांस चेंज करना, कहां से आका के आका से लेते हैं क्या ऑर्डर? आका का आका बताता है कि ऐसा एक सर्वे आया है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी काफी पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर राहुल गांधी जी है, 47% बिहार में लोग राहुल जी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा सर्वे आते बराबर सब बदल जाता है क्या? तो ये चीजें जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने आती है कि मतदाता शुद्धिकरण, अगर आपको लगता है, ये कहते हैं कि रोहिंग्या के लिए हम अलग से, हरदीप पुरी जी ने कहा था, हमने उसके ऊपर काफी बड़ा डिस्कशन भी किया कि रोहिंग्या के लिए अलग कॉलोनी बनाएंगे दिल्ली में। ये कहते हैं कि रोहिंग्या वहां पर है। जब आप कहते हैं कि रोहिंग्या वहां पर है, इसका मतलब आपको पता है, तो उनको पिक कीजिए ना। ये तो सबसे बड़ा हो रहा कि आर्टिकल 326 में हर इंडियन को अधिकार है वोट करने का, तो आप उसका अधिकार छीनने जा रहे हो। फिर आप उसका अधिकार छीनने जा रहे हो ना। कई स्कूलें, अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने बताया, कई स्कूलें बंद हो गई। अभी मेरे पिताजी, ऐसे में समय थोड़ा सा कम है, सुनिए ना, आज मुझे माफ कीजिएगा, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। हाईली क्वालिफाइड है, उस जमाने के मेरे पिताजी हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि गांव ही चला गया, बाढ़ में बह गया गांव। ना स्कूल बची है, ना जन्म तो घर में हुआ था, जन्म तब घर में हुआ था। ये वैलिड पॉइंट है कि भाई मेरे पास भी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और मैं अपने आप को पढ़ी लिखी कह सकती हूँ, जयंत जिज्ञासु। लेकिन क्या ये तिल का ताड़ बनाने की भी कोशिश